चलिए अब शुरुआत करते हैं हम लोग अगली योजना की। सबसे इंपॉर्टेंट योजना जो आपका मेन यूनिट 2 के कोर पार्ट में जो दिया गया था, वो वाला योजना कौन सा? SBM, स्वच्छ भारत मिशन। ठीक है, SBM ग्रामीण ना ध्यान रखना क्योंकि दोनों चला है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी अलग है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अलग है। हमको ग्रामीण पढ़ना है, शहरी नहीं पढ़ना है। ठीक है, हमको शहरी नहीं पढ़ना, ध्यान रखना, हमें पढ़ना है ग्रामीण। देखिए, तो अगर हम स्वच्छ भारत मिशन की बात करें तो हर मिशन का अपना अपना उद्देश्य होता है। जैसा यहां पे दिख रहा है गांधी जी का चश्मा, मतलब समझ आना कि गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पर ही शुरू होगा, क्योंकि उनको सफाई बहुत पसंद था। ठीक है, आप लोग को गंदगी पसंद है, वैसे उनको सफाई पसंद था। वो अपना काम खुद कर लिया करते थे। यहाँ की देवे आदमी लाज लग जाती। यहाँ किसी को अपना काम करने के लिए बोल दोगे तो शर्म आती। अपना काम करने में कैसा शर्म भाई? तो मोला इसे कही दे, मोला इसे कही दे। मैं सीखो बाबू, बाबू से, बापू से। बाबू बोल देने से अलग हो जाएगा, मामला ही गड़बड़ा जाएगा। बाबू से मत सीखना भैया। देखो, तो अब ये स्वच्छ भारत मिशन जो है ये हमारे देश में 2 चरण में चलेगा। चल रहा है, अभी खत्म हो गया, 31 मार्च लास्ट डेट। दूसरा चरण का एक एक करके समझेंगे। देखो, तो स्वच्छ भारत मिशन, भारत को क्या बनाना है? ये नहीं कि जहां पैती में रासरी खा के, मुंह में रजनीगंधा कदमों में 2 अक्टूबर 2014 से शुरुआत हुई। 2 अक्टूबर 2014 से शुरुआत हुई और 2019 तक। देखिए जी, 2 फेज में बोल रहा हूं ना, फिर 1 साल गेप आएगा, मतलब कुछ दिन गेप आएगा। 19 से फिर 20 में गेप आएगा, 20 से फिर 25, 2 चरणों में चलेगा ये। तो पहला चरण इसका शुरुआत होता है कब? 2 अक्टूबर 2014 से। यहां से शुरुआत हुई और 2019 तक का इसका लक्ष्य था। कब शुरुआत हुई? तो 2 अक्टूबर। अब 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती, 150वीं जयंती को याद करते हुए, 150वीं जयंती को सेलिब्रेट करते हुए इनके नाम पर क्या शुरुआत किया गया था? ये स्वच्छ भारत मिशन शुरुआत किया गया था। इसका लोगो देख लेना, ऐसे ही रहता है स्वच्छ भारत मिशन का लोगो, चश्मा वाला। ठीक है, ये तो ये था कहानी। 2 अक्टूबर 2014 से 2019, कितना? 5 साल। इतने साल का ड्यूरेशन है, 5 साल। ये अब इस चरण का लक्ष्य क्या था, क्या इसमें टारगेट किया गया था? लक्ष्य की अगर बात करें तो देखो, लक्ष्य यह था कि 2 अक्टूबर 2019 से, ठीक है, 2014 से 2019 तक, यहीं तक चलेगा। तो जहां तक चलेगा वहां तक पूरे गांव को क्या करना? खुले से शौच से मुक्त रखना। खुले में शौच नहीं, ओपन डेफिकेशन, ODF। ठीक है, ये खुले में शौच से मुक्त, कोई खुले में शौच नहीं करेगा। देखते खोखरा तरफ पहले जाते थे तो पोखरा मंदिर में सबसे गंदगी तो वहीं रहती थी, ये मनकादाई मंदिर के परिसर में, जहां ये हाई स्कूल से शुरू करते। हाँ, लाइन लगे रहे, कोई तालाब पार नहीं बाँचे। अरे हंसने की बात नहीं है, रियलिटी है, स्वीकार करो। हाँ, हंसने की बात नहीं है। मैं बोला ना, वही आदमी को अपना अतीत नहीं भूलना चाहिए। हाँ, कहानी वही है वही। तो खुले में शौच से सबसे पहले मुक्त करना, ओपन डेफिकेशन फ्री। ठीक है, ओपन डेफिकेशन फ्री, ये खुले शौच से मुक्त। तो अब यहां पे लक्ष्य रखा गया था कि 2 अक्टूबर 2019 तक खुले में शौच को खत्म कर देना है। और इस लक्ष्य की प्राप्ति हुई 4 जनवरी 2018 को। पहले ही हमने प्राप्त कर लिया, हमने, छत्तीसगढ़ राज्य ने। ध्यान रखना, मतलब केंद्र सरकार ने जो योजना, मतलब केंद्र सरकार ने जो लक्ष्य रखा था कि हमें 2019 तक, 2 अक्टूबर 2019 तक खुले में शौच से क्या करना है? मुक्त रखना है। इस लक्ष्य को हमने समय से पूर्व, समय से पूर्व हमने प्राप्त कर लिया। कब? 4 जनवरी 2018 को। दैट इज आवर अचीवमेंट। ये हमारे राज्य की उपलब्धि थी कि हमने समय से पहले इसको पा लिया। ये अलग बात है कि अभी भी कई जगह पे, अब आटे में नमक कितना चलता है यार, एकदम 100% थोड़ी रही। अब एकदम इमरजेंसी आ गया, आदमी ताला चाबी थोड़ी खोलता है, ताला चाबी लगा दे रहे। अब इमरजेंसी आ गई तो ताला चाबी थोड़ी खोलेगा, जानते तो हो। देखना भी सब पढ़ना, हाईवे में सब जगह पे शौचालय बनाना है, हर जगह पे। लेकिन कौन हाईवे के शौचालय का इस्तेमाल करता है? उसके लिए जागरूकता भी करनी है। लेकिन आदमी सुधरे तब तो, आदमी सुधर गया तो कोई योजना संचालित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आदमी ही राक्षस है, तुम संसार का योजना लाके दे दो, नहीं सुधरन। संसार का चीज लाके दे दो, कोई मतलब का नहीं है। जब तक लोगों के अंदर में शिक्षा या अवेयरनेस नहीं है,
कोई अंतर नहीं। यह खा के चॉकलेट के रैपर देखना, अभी खोजूंगा कई ठो मिल जाएगा। इधर स्वच्छ भारत मिशन पढ़ने आए, हाँ सीधी सी बात है, जिसको पाते उसको वहीं पे फेंक देते हो। अब अलग बात है कि मेरे कहने कहने पर, हाँ घर में भी वही हाल है, गए फेंक रहे हैं, वो भी तो अवहेलना है। बैग वहां फेंक दिए, वहां फेंक दिए, वहां फेंक दिए, ये भी स्वच्छ भारत मिशन की अवहेलना है। तो भाई हमारे देश में ना लोगों को सिखाना पड़ता है कि तुम खुले में शौच मत करो। वाह, अद्भुत है हमारे देश के नागरिक। सोच लो, यहाँ पे मतलब लोगों को उनकी चीजों के लिए अवेयर करना पड़ता है। अब बोलते हैं पढ़े लिखे। दूसरा चरण तो 1 अप्रैल से, देखिए ये था 2 अक्टूबर 2019 तक। अब 2019 के बाद अक्टूबर महीना, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने रुके। 5 महीने रुकने के बाद फिर अप्रैल से, अप्रैल 2020 से फिर द्वितीय चरण की शुरुआत हुई, और यह द्वितीय चरण 31 मार्च 2025 तक। 1 महीना हुआ है, खत्म हुए, समझ लेना। अब इसका आया नहीं रिपोर्ट वगैरह, क्या क्या है, कैसा कैसा। तो 31 मार्च 2025 तक का यह द्वितीय चरण था, और यहाँ पे फिर 5 साल, और 5 साल में फिर लक्ष्य रखा गया। ठीक है, क्या रखा गया? लक्ष्य रखा गया। क्या? तो फिर वहां पे आगे बात करेंगे, इसके लक्ष्य लंबे हैं, क्या क्या करना है। मतलब वही है, खुले में शौच से मुक्त करना ही है, हर नागरिक को शौचालय देना, ये सब यहाँ पे अलग अलग लक्ष्य आएंगे, उसको हम पढ़ेंगे आगे चल करके। तो 2 डेट पहले याद कर लेना, ठीक है। इधर लुक एट मी, 2 डेट पहले। सबसे पहले कब शुरुआत हुई? 2 अक्टूबर 2014 से 2 अक्टूबर 2019 तक, ये 14 से 19। दूसरा 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2025, ये द्वितीय चरण है। पहले चरण में हमने लक्ष्य को कब प्राप्त कर लिया था? हमने छत्तीसगढ़ 4 जनवरी 2018 को, ये इस दिन हमने लक्ष्य प्राप्त कर लिया। मतलब जो लक्ष्य रखा गया था ओपन में डेफिकेशन फ्री, ये हमने प्राप्त कर लिया। ये सचियों को टारगेट दिया गया था कि रात को टॉर्च लेकर के निकलना है करके। बीच में नहीं देखे थे, भारी कॉमेडी होता था, मीम्स बनते थे, अलग अलग सब स्टेटस डालते थे कि सचिव लोग जाएंगे टॉर्च पकड़ पकड़ के कोनो। अब माले पाए बैठे था जहां घर में कदी फालतू बात करते हैं अभी को ना, मतलब कैसे संसाधनों को मिसयूज कर। देखिए एजेंसी कौन कौन, तो अब ये चूंकि दोनों सरकार, दोनों तरफ से चल रहा है, केंद्र सरकार में भी और राज्य सरकार में भी, शहर में भी चल रहा है, गांव में भी चल रहा है, दोनों जगह चल रहा है, दोनों एजेंसी। मतलब दोनों सरकार इसके लिए जवाबदेही है, और दोनों जगह पे चल रहा है, नगर में भी और गांव में भी, शहर में नहीं गांव में भी। पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय केंद्र सरकार, ये केंद्र सरकार की ओर से इस योजना को संचालित करने वाली एजेंसी कौन सी है? तो केंद्र सरकार की ओर से इस योजना को संचालित करने वाली एजेंसी है पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय। सिमिलरली इसी चीज को अगर हम राज्य सरकार की बात करें, तो राज्य सरकार में इस योजना को संचालित करने के लिए एजेंसी कौन है? तो पंचायत एवं ग्रामीण विकास। ईला संभाल डारा, कहां सब संभल गए। हमारे राज्य में गांव संभल गए माने पूरा सब संभल गए, शहरों की बात नहीं है, ठीक है। गांव संभल गए माने सब संभल गया। ना जाने कब लोगों में अवेयरनेस आएगी। तो भारत जैसे विशाल देशों में कोई किसी भी चीज को लागू करने के लिए बहुत सोचना समझना पड़ता है। धीरे धीरे आ रहा है, धीरे धीरे। अब धीरे धीरे लोग कचरा वचरा का बराबर निपटारा करना, बराबर चीजों को बराबर जगह पे फेंकना, ये थोड़ी धीरे से शुरू कर रहे हैं। ये तो अभी भी कई लोग वैसे ही हैं, दुष्ट लोग। देखना शराबी लोग को देखना, अरे पिया था पन्नी में जोर के लेके जाके वही मेरे पी दी, वही मेरे रख देते। तो कबाड़ी वाले भी बढ़िया करते, डिस्पोजल धो के फिर पैक करके बेच देते। तुम लोग को क्या लगता है अरे धोखे में जी रहो। और बोतल अलग बेची, बॉटल को अलग बेचते कबाड़ी में 2 रुपए 3 रुपए में। उसके बाद वो डिस्पोजल पिया रहता है, एक यूज हो, फिर खलहारी सुखाई और फिर पन्नी मान के पैक करके। शराबी थोड़ी जानेगा जी कि कौन सा वाला है, वैसे जगह पे सब खपता है। हाँ, जो पाए वो दे दो। देखना जहरीली शराब से लोगों की मौत होती ना, अगर इतना इल्म रहता, इतना रहता पहचानने का, तो जहरीली शराब को पहचान नहीं लेते, टेस्ट समझ में नहीं आ जाता। तो नशे में चूर है, किसी को भी पी देंगे। जहर, हलाहल जहर को पी देंगे, जो समुद्र मंथन में निकला था उसको पी देंगे। चलो, तो 2 एजेंसी ध्यान रखना भाई। राज्य सरकार में पंचायत और ग्रामीण विकास, ये एजेंसी क्रियान्वयन कर रही है इस योजना का, स्वच्छ भारत मिशन का। और केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार की एजेंसी कौन सी है? पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय। ये 2 एजेंसी ध्यान रखना बस, ठीक है। चलो अब इसका हिस्ट्री देखते हैं, इसका इतिहास देखते हैं कि आखिर में स्वच्छ भारत मिशन कैसे पैदा हुआ, कहां से आया, कैसे आया, किस ढंग से आया। देखो सबसे पहले बैकग्राउंड में जाते हैं 1986 में। 1986 की कहानी समझते हैं। 1986 में एक योजना आई थी, कौन सी योजना? केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम। ऐसी बात नहीं कि कोई योजना रातों रात पैदा हो गई, कहीं ना कहीं उसका स्वरूप कहीं ना कहीं इतिहास के किसी कोने में, किसी पन्ने में दर्ज रहता है।
तो हम बस उसी पन्ने को, उसी कोने को तलाश रहे हैं कि कहां से शुरुआत हुई। तो इसकी शुरुआत हुई आपकी 1986 से। कौन सी योजना का नाम था पहले? केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम। अब जितने भी एजेंसी रहेंगी या जितना भी कार्यक्रम रहेगा, उन कार्यक्रमों में समय दर समय कुछ ना कुछ संशोधन, कुछ ना कुछ सुधार या कुछ ना कुछ नई चीजें जोड़ करके आगे लाया जा रहा है। तो इस योजना का अगर हम ग्रास रूट लेवल पे जाएं, इस योजना के अगर हम जड़ पे जाएं, तो ये जड़ कहां मिलता है हमें? 1986 में। किस रूप में मिलता है? तो केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम। लेकिन ये काफी पुरानी बातें हो जाती है, काफी पुरानी बातें। ठीक है, फिर 99 में चला संपूर्ण स्वच्छता अभियान। अलग 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 नाम में चल रहा था और अलग अलग योजनाओं के उद्देश्य थे और अलग अलग जगह पे काम चल रहा था। स्वरूप अलग था, उद्देश्य अलग थे। अभी जो हम बात कर रहे हैं स्वच्छ भारत मिशन, इसका स्वरूप अलग है और उद्देश्य अलग है। ठीक, लेकिन मेन जो थीम कहना चाहिए, किसी भी योजना का जो थीम होता है, किसी भी योजना की जो आत्मा होती है, उस आत्मा को हमें समझना पड़ेगा। इस योजना का और इस योजना का, और आज हम जो बात कर रहे हैं स्वच्छ भारत मिशन का, इस योजना की भी आत्मा वही है जो आत्मा 86 वाले केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम की थी। दोनों की आत्मा सेम सेम है, मतलब जो थीमेटिक अप्रोच है वो दोनों का सेम सेम, लेकिन समय और परिस्थिति के हिसाब से काम अलग अलग। ठीक है, अलग अलग टाइप से, अलग अलग एजेंसीज के माध्यम से योजनाएं संचालित हो रही थी। तो कहीं ना कहीं इसका जो स्वरूप है वो देखने को हमें मिलता है। फिर आया 99 में कौन सा? संपूर्ण स्वच्छता अभियान। अब यहां से इसको स्वच्छ भारत मिशन का जो स्वरूप है, एक्चुअल जो स्वरूप है, वो ज्यादातर कहां से देखने को मिलता है? तो वो देखने को मिलता है हमारा 2012 से। 2012 में आया था निर्मल भारत अभियान। 1 अप्रैल 2012 से शुरुआत हुई थी इसकी, निर्मल भारत अभियान। इसमें चलता है ना निर्मल गंगा अभियान, ऐसा ऐसा एक से एक अभियान चलता है। तो वैसे ही निर्मल भारत अभियान ये चला था, 1 अप्रैल 2012 से इसकी शुरुआत हुई थी और 1 अप्रैल 2012 से चला। बाद में क्या हुआ, यहां पे जब स्वच्छ भारत मिशन को लॉन्च किया गया 2 अक्टूबर 2014, 2 साल बाद, समझना ध्यान से बात को, निर्मल भारत अभियान 1 अप्रैल 2012 से आया है और ये लॉन्च कर दिया गया महात्मा गांधी जी के 150वीं जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2016 को स्वच्छ भारत मिशन। जब दोनों योजनाएं पैरेलल चलनी शुरू हुई ना, तो दोनों के क्रियान्वयन में, एग्जीक्यूशन में बाधा आने लगी, मतलब चीजों को लेकर के ओवरलैपिंग होने लगा। तो जब ओवरलैपिंग होने लगा तो फाइनली इस योजना को शट डाउन कर दिया, इसको बंद कर दिया गया, निर्मल भारत मिशन को बंद कर दिया गया, या यूं कहें इसी में मर्ज कर दिया गया। जो जो बातें थी बोले यहां पे शामिल हो जाए, ये योजना अब यहां से बंद होती है। क्लियर? अब यहां पे जो योजना का नया नाम आया, वो नाम क्या आया? स्वच्छ भारत मिशन। ये आपके स्वच्छ भारत मिशन का इतिहास है, यहां से शुरुआत हुई। ठीक है, और ये तो मैंने आपको बता दिया 4 जनवरी को जो हमने लक्ष्य प्राप्त किया था, लक्ष्य था हमारा 2 अक्टूबर 2019 तक, क्या? ODF, ओपन डेफिकेशन फ्री, खुले में शौच से मुक्ति। ये था, खुले शौच से मुक्ति हो जाए। ये हमने 4 जनवरी 2018 को प्राप्त कर लिया था। कौन? छत्तीसगढ़ राज्य। तो छत्तीसगढ़ में खुले में शौच मुक्त, ठीक है, ये हुआ। और इस अवसर पर हमने एक नारा दिया, उज्जर सुघर हमर छत्तीसगढ़। ये अलग बात है कि छत्तीसगढ़ के आदमी उज्जर रेबे नहीं करे, लेकिन छत्तीसगढ़ उज्जर हाँ, छत्तीसगढ़ में विशिष्ट रंग रहता है, जे न उज्जर रहे न करिया रहे। हाँ, ये धरती में 2 ही कलर है जी, एक उज्जर है, दूसरा करिया, बाकी बीच के सांवल है। धोखा देख बात है, कोई स्किन टोन, कोई सब फालतू बात। और क्रीम बेचने का फार्मूला है, स्किन टोन मेरा इतना है, मेरा वाइटर है, मेरा और डार्कर है। कोई वाइटर डार्कर नहीं, या तो तुम गोरे नहीं तो काले, बीच के कोई नहीं। बाकी सब बेवकूफ बनाने का धंधा है। समझ गई कहानी? 86 कौन सा? केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम। 99 संपूर्ण स्वच्छ भारत अभियान। ये 12 को याद रखना, निर्मल भारत 1 अप्रैल 2012। और इसी 1 अप्रैल 2012 वाले योजना को, इसी 2012 वाले स्कीम को हमने स्वच्छ भारत में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, नहीं तो इसी नाम से चला देते, तो नाम नहीं बदलेंगे, पैसा कहां से आएगा। तो 2 अक्टूबर से शुरुआत हुई और ये आपका इतिहास। क्लियर? चलो उद्देश्य देख लेते हैं। देखो जरा सा फटाफट, उद्देश्य क्या क्या, इस योजना का उद्देश्य क्या क्या? खुले में शौच को खत्म करना, पहला उद्देश्य, सबसे पहला उद्देश्य यही है। तभी तो सचिव लोग को टावर से धरा के भेजे थे, चेक करके आओ ऐसे। तो खुले में शौच को खत्म करना पहला। स्वच्छता और सफाई को बढ़ावा देना, हर जगह जगह पे, गली नुक्कड़ नाटक,
ये सब के माध्यम से अलग अलग अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना है, जागरूकता प्रोग्राम चलाना है, और जिन भी तरीकों से हो सकता है, जो भी तमाम पॉसिबिलिटीज हैं, जो भी तमाम संभावनाएं हैं, उन तमाम संभावनाओं पर विचार विमर्श करते हुए स्वच्छता और सफाई को बढ़ावा देना है हर एक एंगल से, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वो हाट बाजार हो, या किसी प्रकार का सार्वजनिक या गैर सार्वजनिक जगह हो, हर जगह पे स्वच्छता और सफाई को क्या करना, बढ़ावा देना। ग्रामीण समुदाय के व्यवहार में परिवर्तन, यह सबसे ज्यादा जरूरी है। आप दुनिया भर का योजना लॉन्च कर देंगे, दुनिया भर की सुविधाएं दे देंगे, पब्लिक ही अगर नहीं चाहती है, पब्लिक ही अगर गंदगी फैलाने पर जुटी हुई है, तो फिर तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई भी योजना का जो क्रियान्वयन है वो कभी भी सफल हो पाएगा। तो यहाँ पे ग्रामीण समुदाय के व्यवहार में परिवर्तन लाना, उनको बताना पड़ेगा कि चॉकलेट के रैपर को खा के क्लास में नहीं फेंकते, च्युइंगम को नीचे नहीं चिपकाते, नहीं तो उनके माथा में चटका दे करके, महाराज जी, हाँ उनको समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, ऐसा है कहानी। तो व्यवहार में परिवर्तन ये सबसे क्रूशल पार्ट है यहाँ पे। अगर ये आ गए तो हम तो अपने उद्देश्यों की 100% प्राप्ति कर लेंगे, 100%, 99 भी नहीं, बस लोगों के व्यवहार में परिवर्तन आ जाए, लोग समझ जाए कि हाँ हमें ओपन डेफिकेशन नहीं करना है, हमें कचरे को सही जगह पे निपटारा करना है, गीला कचरा है तो गीले में डालना है, सूखा है तो सूखे में डालना है। आई बात समझ में? ये नहीं कि पेजा है तो उसमें मुर्गा का हड्डी डालते, तो भाई गाय थोड़ी मुर्गा का हड्डी खाएगी, गलत बात। ऐसा है तो हम निपटारा करना है अपने को अलग से। पर्यावरण के लिए स्वच्छता के उपयुक्त तरीकों को अपनाना, अब जो उपयुक्त तरीका हो सकता है, अब मान लिया कचरे का निपटारा करना है और डिस्पोजल है माचिस मार दे, अरे भैया ऐसे भी तुम बर्बाद कर रहे थे, वैसे भी तुम बर्बाद करोगे, इधर मृदा प्रदूषण कर रहे थे, उधर वायु प्रदूषण करोगे। उपाय देख लो कहां पे कैसा क्या उपाय, तो उपयुक्त तरीके। तो अब अगर हो सके, अगर एफर्ट कर लेते हैं तो प्लास्टिक डिस्पोजल के जगह पे, सिंगल यूज डिस्पोजल के जगह पे वो कागज वाला अपना लो, पन्नी के जगह पे बायोडिग्रेडेबल पन्नी का इस्तेमाल कर लो। देखना बायोडिग्रेडेबल पन्नी आता है जो चिकना रहता है अलग से, ये जो पन्नी मिलता है एकदम सस्ता रहता है, वो कभी खत्म नहीं होता। पन्नी है जी पूरी दुनिया में, इतना पन्नी हो रहा है, और 4 दिन नगर पालिका वाले लोग बंद करते हैं तो फिर आ जाते पिछू पिछू, उसके जैसा जैसा कोई आंदोलन होता नहीं है तो सब बंद करवाते जाते हैं ना, पिछू का दिल खुलत जाते एक तरह से बंद करवाते हैं, शटर गिरवाते हैं, दूसरी तरफ से शटर खुलते जाता है। वैसे ही यहाँ पे पन्नी का हिसाब किताब। चलिए, तो जो उपयुक्त तरीके, उन उपयुक्त तरीकों को अपनाना सब जान रहे हो, मेरे समझाने की जरूरत नहीं है। ठोस और तरल अपशिष्टों के वैज्ञानिक प्रबंधन, तो ठोस अपशिष्ट कहाँ जाएगा और तरल अपशिष्ट कहाँ जाएगा, जैविक अपशिष्ट कहाँ जाएगा, गैर जैविक अपशिष्ट कहाँ जाएगा। तो जैविक को जैविक जगह पे, गैर जैविक को गैर जैविक, अजैविक जो है उसको। तो हर किसी का अपना वैज्ञानिक प्रबंधन की ठोस वाला कहाँ सुटेबल रहेगा और तरल वाला कहाँ सुटेबल रहेगा। तरल वाले को तरल वाले की जगह पे ठिकाना लगाना है और ठोस वाले को ठोस वाले की जगह पे ठिकाना लगाना है। सामाजिक समावेशन और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, सबको समावेश, ठीक है, कोई छोटा बड़ा वाली बात मत है। छात्रों को स्वास्थ्य शिक्षा देकर, अब लड़का मतलब ज्यादा समझा लगी, यही लोग अपने दादा दादा को टोकेंगे, नहीं मम्मी तुम गलत कर रही हो, नहीं पापा तुम गलत कर रहे हो। देखना एक बार में अलर्ट होते हैं, ये मतलब सिखा दे, तुम्हारे मम्मी फेंकेंगे, हाँ उन लोगों को सिखा बस दो, लोग एकदम अलार्म है, एग्जैक्ट उसी टाइम पे बजेंगे। मजाक नहीं कर रहा हूं, एकदम वो लोग को सिखा दे रहा हो, देखना ऐसा टोकेंगे कि मत पूछो। लागत प्रभावी और कुशल स्वच्छता समाधानों को अपनाना, वही ऐसा ना हो कि हम जरूरत से ज्यादा खर्च कर दिए। स्वच्छ भारत मिशन चलाना है लेकिन लागत को भी ध्यान में रखना है, जो प्रभावी हो और कुशल समाधान हो। आ रही बात समझ में? ये हो गया था नहीं? अरे ये कुछ याद करने का नहीं है, समझने का है, समझ लिए ना, बस याद करने का नहीं है, जान रहे हो सब चीजों को, ये सब उद्देश्य होंगे करके। तो उद्देश्यों को अब कूट वाला प्रश्न पूछ देगा फंस जाओगे। इसमें कुट बना देगा, अभी बना दूंगा तो कुट, इस में खुले में सोच खत्म करना, अभी बन जाएगा 2 प्रश्न, कथन कारण वाला और कथन सही है कारण गलत है वाला। हाँ, और जहां कथन कारण देखे तो भाई कैसे कैसे लागे शुरू हो जाते, कैसे कैसे लागा थे तुरंत। देखिए लास्ट बात वही जो बताया, 4 जनवरी को छत्तीसगढ़ राज्य को क्या कर दिया गया है, जो हमारा लक्ष्य था केंद्र सरकार का 2 अक्टूबर 2019 का, उस 2 अक्टूबर 2019 से पहले 4 जनवरी 2018 को हमने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया था, ये ठीक है। जबकि केंद्र सरकार की ओर से जो योजना, मतलब केंद्र सरकार ने कब प्राप्त किया, जो उसका लक्ष्य था 2 अक्टूबर को,
तो 2 अक्टूबर को भारत शौच मुक्त हुआ और 8 जनवरी को छत्तीसगढ़ खुले में शौच मुक्त हुआ। समझ पा रहे हैं बात को? 2 अक्टूबर को मतलब 4 जनवरी को छत्तीसगढ़ जो है वो खुले में शौच मुक्त हुआ, ये ओडीएफ। तो छत्तीसगढ़ ओडीएफ कब हुआ? 4 जनवरी 2018 को। तब तो हमने बोला उज्जर सुघर हमर छत्तीसगढ़, 4 जनवरी को उजराई थी अगर पहले करियर इसे। और भारत कब उजराया? तो ये उजराया 2 अक्टूबर 2019 को। जो लक्ष्य रखा गया था उस लक्ष्य तक लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया। कौन सा लक्ष्य? ओडीएफ। ये ओडीएफ का लक्ष्य 2 अक्टूबर 2019 को। ठीक, ये तो केंद्र सरकार या भारत सरकार की ओर से जो लक्षित तिथि थी उस लक्षित तिथि तक ओडीएफ के लक्ष्य को पा लिया गया। और राज्य सरकार ने, छत्तीसगढ़ ने कुछ समय पहले 4 जनवरी 2018 को इसको लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। ये हमारी उपलब्धि है। तो ये इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है किसकी? स्वच्छ भारत मिशन फेज 1 की। कौन से फेज की? फेज 1 की, प्रथम चरण की। तो प्रथम चरण में इतनी बातें। अगली क्लास में देखेंगे फिर हम लोग द्वितीय चरण को।